नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ब्लॉकचेन कंसेंसस मैकेनिज्म की रोमांचक दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। इन जटिल प्रणालियों को समझने का सबसे आसान तरीका है इन्हें अलग-अलग प्रकार के इंजनों की तरह देखना। जिस तरह एक फॉर्मूला 1 रेस कार का इंजन किसी ट्रैक्टर में काम नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए अपनी खुद की एक खास तकनीकी मोटर की जरूरत होती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में अक्सर लगता है कि अगर किसी के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली और महंगी माइनिंग मशीन है तो वो कोई भी कॉइन माइन कर सकता है। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ सिर्फ रॉ कंप्यूटिंग पावर या मशीन की ताकत से काम नहीं चलता। हर नेटवर्क की अपनी एक भाषा होती है, और जो मशीन एक भाषा समझती है, जरूरी नहीं कि उसे दूसरी भाषा भी आती हो। तो ये कंसेंसस मैकेनिज्म आखिर है क्या? आसान शब्दों में, ये वो प्रोटोकॉल या भाषा है जिससे नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स इस बात पर राजी होते हैं कि कौन सा लेन देन सही है और कौन सा गलत। सबसे जरूरी बात यह है कि मशीन के हार्डवेयर और नेटवर्क के एल्गोरिदम के बीच एक परफेक्ट फिजिकल फिट होना चाहिए। बिना इस सटीक तालमेल के दुनिया की सबसे तेज मशीन भी महज एक कबाड़ के समान है। इस फ्लोचार्ट को देखिए। किसी भी लेन देन की यात्रा बहुत दिलचस्प होती है। जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो एक ब्लॉक बनता है और पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो जाता है। बस यहीं पर कंसेंसस मैकेनिज्म अपना असली जादू दिखाता है। नोड्स इन लेन देन को इकट्ठा करते हैं, और जब सभी उसकी वैधता पर सहमत हो जाते हैं तभी वो ब्लॉक हमेशा के लिए ब्लॉकचेन में जुड़ता है। यही पूरी प्रक्रिया डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट की असली नींव है। तो आइए सबसे पहले इंजन की बात करते हैं, बिटकॉइन और इसकी प्योर कंप्यूटिंग पावर। ये ब्लॉकचेन की दुनिया का सबसे पुराना और सबसे आजमाया हुआ इंजन है, प्रूफ ऑफ वर्क। इस लूप पर ध्यान दें। यहाँ असल में माइनर्स के बीच एक गणितीय पहेली को सुलझाने की रेस चल रही है। सब के सब तेजी से ट्रायल और एरर के जरिए एक वैध हैश खोजने में लगे हैं। जो मशीन सबसे पहले सही अंदाजा लगा लेती है, उसे ही ब्लॉक जोड़ने का अधिकार और उसका इनाम मिलता है। इस रेस में बिटकॉइन जिस खास एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है उसका नाम है SHA-256। इसे आप 100 मीटर की दौड़ वाले धावक या फॉर्मूला 1 कार की तरह मान सकते हैं। यहां सिर्फ और सिर्फ प्योर स्पीड की जरूरत होती है। ऐसा कैलकुलेशन जहां कोई पुराना डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब मेमोरी का इस्तेमाल बिल्कुल जीरो। बस करोड़ों बार तेजी से अंदाजा लगाना है। लेकिन जरा सोचिए, इस अविश्वसनीय गति की कोई तो कीमत होगी ना, और वो कीमत है हर साल करीब 100 से 150 टेरावाट घंटे बिजली की खपत। यह नॉर्वे या अर्जेंटीना जैसे पूरे देशों की सालाना बिजली खपत के बराबर है। यही वजह है कि बिटकॉइन के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर हमेशा इतनी बहस छिड़ी रहती है। अब चूंकि यहाँ सिर्फ स्पीड ही सब कुछ है, तो हार्डवेयर इंडस्ट्री को भी बदलना पड़ा। सामान्य ग्राफिक्स कार्ड्स या जीपीयूज अब इस रेस में पुराने हथियार बन चुके हैं। उनकी जगह ले ली है स्पेशल ASIC चिप्स ने। ये चिप्स सिर्फ बिटकॉइन माइन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और इतने तेज हैं कि आप इन्हें क्रिप्टो की दुनिया के सुपरसोनिक फाइटर जेट्स कह सकते हैं। चलिए अब दूसरे इंजन की तरफ बढ़ते हैं, डोगेकॉइन, जहां खेल स्पीड का नहीं बल्कि मेमोरी और मर्ज्ड माइनिंग का है। यहीं पर हमें हमारे शुरुआती सवाल का जवाब मिलता है कि बिटकॉइन मशीन यहाँ क्यों फेल हो जाती है। जहां SHA-256 सिर्फ कंप्यूटेशनल प्रेशर पर काम करता है, वहीं डोजकॉइन स्क्रिप्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। स्क्रिप्ट में कैलकुलेशन के साथ साथ मेमोरी रीड का प्रेशर भी होता है। डोजकॉइन के माइनर को एक ऐसे भूवैज्ञानिक की तरह समझिए जिसे सिर्फ तेज नहीं दौड़ना, बल्कि अपने साथ डेटा से भरा एक भारी बैकपैक भी लेकर चलना है। होता यह है कि स्क्रिप्ट लगातार बहुत सारे डेटा को मेमोरी में शफल करता रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी मशीन के पास सिर्फ तेज दिमाग नहीं, बल्कि डेटा रखने के लिए एक बड़ी मेमोरी पॉकेट भी होनी चाहिए। अब बिटकॉइन वाले एसिक चिप्स के पास तो सिर्फ प्रोसेसिंग पावर होती है, मेमोरी नहीं, इसीलिए वे यहां आकर पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। डोगेकॉइन के नेटवर्क में एक बहुत ही स्मार्ट फीचर जुड़ा है, मर्ज्ड माइनिंग। आसान भाषा में समझें तो ये माइनर्स के लिए बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर है। माइनर्स अपनी एक ही कंप्यूटिंग मेहनत से एक साथ दो अलग अलग ब्लॉकचेन को सुरक्षित करते हैं, क्योंकि डोगेकॉइन को लाइटकॉइन के साथ बड़ी ही चालाकी से जोड़ दिया गया है। ये प्रक्रिया कुछ इस तरह काम करती है। मशीन पहले हैश कैलकुलेट करती है, फिर उसे लाइटकॉइन के रूल्स पर चेक किया जाता है। मज़ेदार बात यह है कि अगर वो वहां सही साबित होता है तो बिना कोई अतिरिक्त बिजली जलाए वो डोगेकॉइन नेटवर्क को भी सुरक्षित कर देता है।
एक ही मेहनत में दो नेटवर्क्स की सिक्योरिटी और माइनर्स को दोनों कॉइन्स का इनाम मिलता है। अब बात करते हैं तीसरे इंजन की, इथेरियम, और इसका ऐतिहासिक प्रूफ ऑफ स्टेक की ओर बदलाव। प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल ने पूरी गेम ही बदल दी। यहां भारी भरकम कंप्यूटर चलाने वाले माइनर्स की जगह अब वैलिडेटर्स ने ले ली है। पहेलियां सुलझाने के लिए बिजली फूकने के बजाय यहां वैलिडेटर्स को नेटवर्क में हिस्सा लेने के लिए अपने खुद के टोकन्स को कोलैटरल या गारंटी के तौर पर लॉक करना पड़ता है। जो जितने ज्यादा टोकन दांव पर लगाता है, नया ब्लॉक चुनने की उसकी संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। इस बदलाव का जो नतीजा आया वो सच में चौंकाने वाला था। जब इथेरियम ने द मर्ज पूरा किया, जो कि उड़ते हुए हवाई जहाज का इंजन हवा में ही बदलने जैसा था, तो नेटवर्क की ऊर्जा खपत 99.95% गिर गई। पर्यावरण को ध्यान में रखकर उठाया गया ये एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन हर तकनीक में कुछ न कुछ समझौते तो करने ही पड़ते हैं, है ना? प्रूफ ऑफ स्टेक से स्पीड मिली, भारी ऊर्जा बची, लेकिन इसने सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण का एक नया रिस्क भी खड़ा कर दिया। चूंकि कंट्रोल इस बात पर निर्भर है किसके पास कितने टोकन हैं, तो जाहिर है जिनके पास ज्यादा पैसा है, नेटवर्क पर उनका दबदबा बढ़ सकता है। आखिर में आते हैं अपने चौथे इंजन पर, पाई नेटवर्क और मोबाइल कंसेंसस। जरा सोचिए, पारंपरिक माइनिंग में आम इंसान का घुसना कितना मुश्किल है। महंगे एसिक हार्डवेयर चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए। इसके बिल्कुल उलट पाई नेटवर्क का डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि स्मार्टफोन्स के जरिए हर कोई इससे जुड़ सके। ये क्रिप्टो को सीधा आम लोगों की जेब तक पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास है। पाई नेटवर्क जिस इंजन पर दौड़ता है उसे स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल कहते हैं। ये भारी गणितीय पहेलियों के बजाय ट्रस्ट ग्राफ या लोगों के आपसी भरोसे के नेटवर्क पर काम करता है। यही कारण है कि आपके फोन की बैटरी खत्म किए बिना ही सिक्योरिटी सर्कल्स के जरिए लेन देन बहुत आसानी और कुशलता से वैलिडेट हो जाते हैं। पाई नेटवर्क के फीचर्स काफी दिलचस्प हैं। इसकी मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन है और गैस फीस न के बराबर। इनका मुख्य फोकस रोजमर्रा के सोशल कॉमर्स पर है। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये पहुंच में आसान जरूर है, लेकिन बिटकॉइन या इथेरियम जैसे पुराने और आजमाए हुए चेन्स के मुकाबले ये अभी भी अपने शुरुआती और प्रायोगिक चरण में है। तो चलिए अब इन सभी इंजनों को एक साथ आमने सामने रखकर देखते हैं। अगर हम इनका निष्कर्ष निकालें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। प्रूफ ऑफ वर्क POW सुरक्षा के मामले में सबसे मजबूत है, लेकिन बिजली बहुत खर्च करता है। प्रूफ ऑफ स्टेक POS ऊर्जा तो बचा लेता है, लेकिन इसमें अमीरों के हाथ में पावर जाने का रिस्क रहता है। वहीं पाई नेटवर्क का SCP बहुत ही ग्रीन और पहुंच में आसान है, लेकिन इसे अभी बड़े स्तर पर खुद को साबित करना बाकी है। हर इंजन का अपना अलग मकसद और अपने अलग ट्रेड ऑफ्स हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आने वाले Web3 के डिसेंट्रलाइज्ड भविष्य को इनमें से कौन सा इंजन ड्राइव करेगा? क्या ये बिटकॉइन की अजेय सुरक्षा होगी, इथेरियम की एफिशिएंसी, या पाई नेटवर्क की व्यापक पहुंच, या शायद इन सब का एक मिला-जुला रूप? इस बारे में जरूर सोचिएगा। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने ब्लॉकचेन इंजनों की इस जटिल दुनिया को समझने में आपकी मदद की होगी। आज के लिए बस इतना ही। नई चीजें सीखते रहें।